हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है, जहां हम नई पुरानी फिल्मों का एनालिसिस करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म लव्यापा के बारे में। आज के दौर में स्मार्टफोन मॉडर्न रिलेशनशिप्स के सबसे बड़े विलेन बन चुके हैं और लव्यापा इसी सोशल डायलेमा को अपनी स्टोरी का बेस बनाता है। हाल ही में हमने CTRL, इंडियन 2 और गेम चेंजर जैसी फिल्में देखी जो जेन ज़ी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए रील्स जैसी प्रेजेंटेशन स्टाइल लेकर आई ताकि फिल्म और सोशल मीडिया के बीच एक कनेक्शन बन सके। लव्यापा असल में 2022 की तमिल ब्लॉकबस्टर लव टुडे की रीमेक है और डिजिटल फुटप्रिंट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेशनशिप्स के ऊपर बढ़ते असर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। यानी ये सब शुरू हुआ है 2022 में और उसके बाद फिल्म मेकर्स ने इस कॉन्सेप्ट से कुछ ना कुछ कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर फ्लॉप ही रहे। अब अद्वैत चंदन, जो सीक्रेट सुपरस्टार के लिए जाने जाते हैं, एक जेन ज़ी रोमांटिक कॉमेडी में ह्यूमर, रोमांस और सोशल क्रिटिक को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, क्या ये बस फ्रेम दर फ्रेम और डायलॉग दर डायलॉग लव टुडे की बस एक कॉपी ही है? पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। हमने पहले भी कई एग्जैक्ट कॉपी रीमेक्स को सक्सेसफुल होते देखा है। तो फिर एक और सवाल उठता है, क्या लव्यापा वाकई में काम करती है? चलिए देखते हैं। बानी यानी खुशी कपूर और गौरव यानी जुनैद खान, इनको लगता है कि उनका रिलेशनशिप ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर बना है। लेकिन जब बानी के ट्रेडिशनल लेकिन टेक सेवी डैड अतुल यानी आशुतोष राणा उन दोनों को 24 घंटे के लिए अपने फ़ोन एक्सचेंज करने को कहते हैं, तो उनकी दुनिया हिल जाती है। यह वही थीम है जिसे पहले खेल खेल में आजमाया गया था, जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी क्योंकि वह पहले से ही एक इटालियन फिल्म का 27th रीमेक था। बहरहाल लव्यापा में एक ट्रस्ट एक्सरसाइज जो देखने में इनोसेंट लगती है, जल्द ही डिलीटेड मैसेजेस, सीक्रेट चैट्स और पास्ट रिलेशनशिप्स के खुलासे में बदल जाती है। जैसे जैसे सीक्रेट्स सामने आते हैं, ये दोनों कैरेक्टर खुद को पूछने लगते हैं कि क्या उनका प्यार डिजिटल बैगेज का वजन सह सकता है। फिल्म ऑनलाइन फैट शेमिंग, डीप फेक्स और इंटरनेट पर क्यूरेटेड आइडेंटिटीज़ के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जैसे कई सोशल इश्यूज़ को टच करने की कोशिश करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सब नेचुरली नैरेटिव में फिट नहीं होते, बल्कि ऐसे लगते हैं जैसे ज़बरदस्ती डाले गए ट्रेडिंग टॉपिक्स हों, जिससे फिल्म को एक बनावटी इंटेलेक्चुअल डेप्थ मिले। तो अब सवाल उठता है, क्या यह फिल्म वाकई में जेन ज़ी के लिए नई सोच लाती है या फिर बस एक एवरेज रीमेक बनकर रह जाती है? चलिए इस फिल्म में परफॉर्मेंस और गैप्स पर नज़र डालते हैं। जुनैद खान हालांकि एक युवा लड़के की चिंताओं को दर्शाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो सोशल ट्रांसपेरेंसी और सोसाइटी की उम्मीदों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में वो करिश्मा नज़र नहीं आता जो इस किरदार के लिए ज़रूरी था। लव टुडे की जान थी प्रदीप रंगनाथन का रिस्ट्रेन्ड और कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। वैसे भी प्रदीप सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि फिल्म के लेखक और डायरेक्टर भी थे, तो जाहिर है उन्हें इस किरदार की बारीक समझ थी। जुनैद के एक्सप्रेशंस अक्सर फ्लैट लगते हैं। वो अपनी लाउड डायलॉग डिलीवरी और ओवर द टॉप एक्टिंग में फंसे रहते हैं, जिससे ऑडियंस उनके इमोशनल सफ़र से कनेक्ट नहीं कर पाती। लव्यापा में एक और बड़ी कमी है और वो है लव टुडे में प्रदीप के बचपन की बैक स्टोरी, जिसने कहानी को गहराई दी थी और जिसे इस फिल्म में पूरे तरीके से हटा दिया गया है। खुशी कपूर की बात करें, जो इससे पहले आर्चीज़ में दिखी थी, यहाँ थोड़ी बेहतर लगती हैं, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल डेप्थ अभी भी कमज़ोर लगती है। बानी का किरदार सुपरफिशियल लगता है, जो सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों की इनोसेंस और ज़बरदस्ती की एनर्जी पर निर्भर करता है।
बजाय कि उसमें असली इमोशनल लेयर्स डाली जाती। हालांकि खुशी की स्क्रीन प्रेजेंस और स्टाइलिंग उनके किरदार को एक मॉडर्न सोशल मीडिया सेवी लड़की की इमेज में ढालती हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस किरदार को पूरे तरीके से लाइवली बनाने में असफल रहता है। और जब आमिर खान ने उनकी तुलना उनकी मां से की तो ये वाकई एक तारीफ थी या बस दर्शकों को लुभाने के लिए एक ट्रिक। और अब बात करते हैं आशुतोष राणा की, जो कि बानी के पिता अतुल कुमार का कैरेक्टर निभा रहे हैं। वो इस फिल्म में सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनकी शुद्ध हिंदी और अथॉरिटेटिव स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को एक ज़रूरी गंभीरता देती है, लेकिन उनका किरदार एक्सट्रीम मोरालिटी से भर दिया गया है, जिससे यह कैरिकेचर जैसा लगने लगता है। लव टुडे में वेणु शास्त्री का रोल सत्यराज ने निभाया था, जो ज़्यादा नुएंस्ड और बैलेंस्ड था। वहाँ किरदार की भाषा की कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, बल्कि फ़ोन एक्सचेंज के पीछे की मंशा को एक प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ पेश किया गया था, जिससे वह ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो ग्रुशा कपूर और किक्कू शारदा सपोर्टिंग रोल्स में एक एनर्जी और कॉमिक रिलीफ लेकर आते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि जुनैद खान और उनकी मां ग्रुशा कपूर के बीच एक इमोशनल सीन को छोटा कर दिया गया है, जबकि लव टुडे में यही सीन कहानी को इमोशनल डेप्थ देता था। बॉलीवुड में किरदारों की कमजोरियों को मेलोड्रामा कहकर ना दिखाने की आदत दरअसल दर्शकों के साथ इमोशनल कनेक्शन तोड़ रही है। यही वजह है कि लवयापा लव टुडे जैसी क्रिटिकल और कमर्शियल हिट का सेकंड ग्रेड रीमेक लगती है। और अब बात करते हैं किक्कू शारदा की, जो अपनी टाइमिंग और परफॉर्मेंस से कई सीन चुरा लेते हैं। हालांकि उनके कुछ डायलॉग्स क्लमजी लगते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि मेकर्स खुद अपनी डब की गई स्क्रिप्ट को भी संभाल नहीं पाए। वैसे योगी बाबू ने लव टुडे में बॉडी शेमिंग के ईविल को बड़े ही सटीक और अंडरस्टेटेड अंदाज से एक्सप्लोर किया था, और किक्कू शारदा भी यहाँ वही करने में सफल होते हैं। लेकिन यह एक अलग कहानी है कि किक्कू को अपने प्रोफेशनल कंपल्शंस की वजह से कपिल शर्मा शो में इस इमेज को कैश करना पड़ता है। और आइए इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। अद्वैत चंदन पर फिल्म की टोनल इनकंसिस्टेंसी के लिए दोष लगाया जा रहा है, और यह लवयापा की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जहां पहला हाफ ओवर एक्सटेंडेड स्लैपस्टिक कॉमेडी और बढ़ा चढ़ा कर किए गए रिएक्शन से भरा हुआ है, वहीं दूसरा हाफ अचानक डिजिटल एथिक्स पर नैतिक शिक्षा में बदल जाता है। यह अचानक हुआ शिफ्ट ऑडियंस को कंफ्यूज कर देता है, जिससे वे किरदारों से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। अब अगर देखा जाए तो लव टुडे की लेंथ 154 मिनट थी, जबकि लवयापा 138 मिनट में सिमट गई। फिर भी लवयापा खिंची हुई लगती है। क्यों? परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में जिन मिसिंग लिंक्स की बात की गई थी, उन्हीं की वजह से। स्नेहा डिसाई की स्क्रीन प्ले पर कुछ ज़्यादा कहने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बस स्क्रिप्ट को एडिट कर दिया गया हो और डायलॉग्स में मामूली बदलाव किए गए हों। असल में इस फिल्म को एक डायरेक्टर की नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिनेमेटोग्राफर की ज़रूरत थी, क्योंकि अद्वैत चंदन ने कुछ सीन्स को ट्रिम करने के अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। और जब प्रदीप, जो कि लव स्टोरी के डायरेक्टर, राइटर और लीड एक्टर भी थे, खुद लवयापा के प्रोड्यूसर्स में से एक हैं, तो यह क्लियर है कि क्रिटिकल इम्पैक्ट बनाने या ज़्यादा पैसा कमाने का यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो गया है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि लवयापा की थीम भले ही प्रॉमिसिंग हो, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन बेहद एवरेज रही है। यह फिल्म डिजिटल दौर में रिश्तों की जटिलताओं को हाईलाइट करने में सफल होती है, लेकिन इन थीम्स को पूरी गहराई से एक्सप्लोर करने में फेल हो जाती है। अगर आप मॉडर्न रिलेशनशिप्स पर एक गहरी कहानी और ईमानदार कहानी देखना चाहते हैं तो लव टुडे देखें, ना कि लवयापा। और अगर आपने लव टुडे पहले ही देख ली है तो लवयापा देखने का कोई मतलब नहीं।
लव्यापा ने इस रीमेक के साथ वही किया है जो इसके डबल मीनिंग टाइटल से इरादा झलकता है, यानी मौलिकता की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो ये था लव्यापा के ऊपर हमारा अनफिल्टर्ड टॉक। आपको ये सब्जेक्ट और फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये अनफिल्टर्ड टॉक पसंद आई हो तो रिदम्स ऑफ राइम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे अनफिल्टर्ड टॉक्स को देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।